नंबर 1, रूस परमाणु बम में सबसे आगे। आंकड़ों के मुताबिक रूस के पास 6255 परमाणु बम है, जबकि अमेरिका के पास 5550 परमाणु बम है। यानी कि दुनिया में जितने परमाणु बम है उसका 90% हिस्सा इन दोनों देशों के पास है। अमेरिका भी जानता है कि हमसे ज्यादा परमाणु बम रूस के पास है। नंबर 2, चीन के पास 350 परमाणु बम है। उसके बाद फ्रांस के पास 290 परमाणु बम है। ब्रिटेन के पास 225 परमाणु बम है। नंबर 3, भारत से ज्यादा परमाणु बम पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान के पास कुल 165 परमाणु बम है, जबकि भारत के पास 156 परमाणु बम है। दोस्तों, इस आंकड़े पर मत जाइए कि पाकिस्तान के पास ज्यादा परमाणु बम है। युद्ध के लिए भारत के पास तैयार है 42 परमाणु बम, जबकि पाकिस्तान के पास युद्ध के लिए तैयार है 18 परमाणु बम। नंबर 4, उत्तर कोरिया के पास इस समय 30 से 40 परमाणु हथियार है। इजराइल की अगर बात करें तो उसके पास 90 परमाणु हथियार है। नंबर 1, रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल 1,70,98,242 किलोमीटर में फैला हुआ है। यह दुनिया का सबसे बड़ा देश होने के साथ साथ दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में भी गिनती आता है। यह एक खूबसूरत देश है जहाँ पे घूमने के लिए अनेकों स्थान है। नंबर 2, कनाडा विश्व का सबसे बड़ा देश होने के साथ साथ कनाडा अमेरिकी महाद्वीप का सबसे बड़ा देश भी है। कनाडा का कुल क्षेत्रफल 99,84,670 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसके अंतर्गत दुनिया के सबसे अधिक देखे जाने वाले शहरों में से एक ब्रिटिश कोलंबिया और वैंकूवर शामिल है। कनाडा में रहना हर किसी के लिए एक सपना सा होता है। नंबर 3, चीन 95,72,900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला चीन विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश भी क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े देश में एक है। नंबर 4, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा देश है। 95,26,468 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। इजराइल के वैज्ञानिक ने एक ऐसा शोध किया है कि जिसकी मदद से आप कभी भी वृद्ध नहीं होंगे। अभी मजा आएगा ना। जी हाँ, आपने सही सुना, आप हमेशा जवान ही बने रहेंगे। आपकी उम्र बढ़ना बंद हो जाएगी और आप 75 साल की उम्र में भी 25 साल के दिखेंगे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, इस रिसर्च में 64 की आयु से ज्यादा लोगों को रिसर्च में शामिल किया गया था। इन 35 लोगों के हफ्ते में 5 दिन 90 मिनट के लिए शुद्ध ऑक्सीजन दी जाती थी। इसके लिए बुजुर्गों को प्रेशराइज चैम्बर में भेजा जाता था। यह 3 महीने के लिए तक चला और जब परिणाम सामने आया तो सब चौंक गए। वैज्ञानिक ने यह दावा किया कि इसकी तो उम्र कम हो ही गई, लेकिन शरीर भी युवा जैसे हो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वेरोनिका मूवी दुनिया की सबसे डरावनी मूवी है। इसे नेटफ्लिक्स द्वारा 2017 में रिलीज किया गया था। इस मूवी की खास बात यह है कि यह एक सत्य घटना पर है और यह मूवी इतनी डरावनी थी कि नेटफ्लिक्स के अनुसार इस मूवी को 100 में से सिर्फ एक ही व्यक्ति पूरी मूवी देख पाया था। लोगों का यह भी मानना है कि अगर कोई कमजोर दिल वाला इंसान इस मूवी को देख लेते हैं तो उसकी मृत्यु तक हो सकती है। आपने यह मूवी देखी है या नहीं, आप कमेंट करके अवश्य। तो 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध इतिहास का सबसे कठिन युद्ध माना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि युद्ध से पहले अकबर ने महाराणा प्रताप को कहा था कि अगर आप हमसे संधि करते हैं तो आधा भारत आपका रहेगा। लेकिन महाराणा प्रताप ने इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा था कि मर जाएंगे लेकिन मुगलों के आगे सर नहीं झुकाएंगे, क्योंकि अजीबक महाराणा प्रताप देश के लिए मुगलों से लोहा लिया करता था और सैकड़ों युद्ध भी लड़े, अनेकों बार मुगलों को धूल चटाई थी। इसीलिए अकबर की नींद उनका नाम सुनकर ही उड़ जाया करती थी। एक बार तो अकबर ने यह तक कह दिया था कि अगर महाराणा प्रताप और सैनिक गुरु जयमल मोर्तिया मेरे साथ होते तो हम विश्व विजेता बन जाते। दोस्तों, महाराणा प्रताप ने मरते दम तक देश की रक्षा की है। इस तो छत्रपति शिवाजी महाराज कितने बुद्धिमान थे ये तो आप सभी जानते ही हैं। और इसी बुद्धिमानी से एक बार पन्हाला किला में 600 सैनिकों के बीच घेराबंदी से भागने में शिवाजी महाराज कामयाब भी हुए थे। एक बार शिवाजी महाराज सिद्दी जोहर की सेना द्वारा पन्हाला किला में फंस गए थे। तब इससे बचने के लिए उन्होंने एक योजना तैयार की, जिसमें उन्होंने 2 पालकियों की व्यवस्था की, जिसमें एक नाई शिव नहावी को बैठा दिया जो बिल्कुल शिवाजी की तरह दिखा था, और उसे किले से बाहर का नेतृत्व करने के लिए जाने को कहा। और इतने में दुश्मन के सैनिक नकली पालकी के पीछे चले गए और इस तरह से शिवाजी महाराज ने 600 सैनिकों को चकमा देकर भागने में कामयाब रहे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ब्लैक होल जनरल रिलेटिविटी के हिसाब से ग्रेविटी फोर्स की खगोलीय वस्तु है, जिसके खिंचाव से प्रकाश तो क्या कोई भी चीज वापस नहीं आ सकती है अगर उसकी सीमा में आ जाए तो। उससे खास बात यह है कि कोई भी चीज उसमें जा सकती है लेकिन बाहर नहीं आ सकती। अगर आप कभी भी ब्लैक होल में गिर जाए तो आप विश्व का स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देख पाएंगे। दोस्तों, यह साइंस का फैक्ट कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यूं तो दुनिया में कई सारे खतरनाक जानवर है, लेकिन खतरनाक जानवर में से कुत्ता भी किसी से कम नहीं है। यूं तो दुनिया भर में कुत्ता एक पालतू जानवर है जिससे लोग अपनी सुरक्षा के लिए घरों में पालते हैं, लेकिन इसके विपरीत कुत्ता बेहद खतरनाक जानवर भी है। आंकड़ों के मुताबिक कुत्ता के हमले से हर साल दुनिया भर में करीब 2.5 लाख लोग अपनी
जान गंवा देते हैं। रेबीज संक्रमण फैलाने में भी कुत्ता अहम भूमिका निभाता है। इंसानों में भी अक्सर कुत्ते के काटने से रेबीज फैलता है, जिसके लक्षण काफी समय के बाद सामने आते हैं, लेकिन तब तक यह जानलेवा बीमारी का रूप ले लेता है। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में कई गुफा देखे होंगे, लेकिन वियतनाम के हैंग सोंग डुंग गुफा के बारे में आपने शायद ही सुना होगा। वियतनाम में स्थित इस गुफा को दुनिया का सबसे बड़ा गुफा कहा जाता है। इस गुफा के अंदर एक अलग ही दुनिया बसी हुई है। इस गुफा के अंदर पेड़ पौधे से लेकर जंगल, बादल, नदी सब कुछ है। सालों पुरानी इस गुफा को 2013 में पहली बार पर्यटकों के लिए खोला गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गुफा के अंदर जाने वाले पर्यटकों को कम से कम 6 महीना तक 10 किलोमीटर पैदल चलना और 6 बार चट्टानों पर चढ़ना सिखाया जाता है। इसके बाद ही उन्हें गुफा में ले जाया जाता है। इस तरह के बाज 70 साल तक जीवित रह सकता है, लेकिन 40 के आयु में ही इसके चोंच टूटने लगते हैं। इसके पंजे के नाखून जरूरत से ज्यादा बड़ा हो जाता है। इसके पंखे भारी हो जाते हैं, जरूरत से ज्यादा। ना तो उड़ने के लायक रहते हैं, ना ही अपने खाने के लिए शिकार पकड़ सकते हैं। ऐसे हालात में बाज हार मानकर भूख से तड़प तड़प के मर सकता था, लेकिन बाज हार नहीं मानता है। बाज अपनी चोंच को पत्थरों पर पटक पटक कर तोड़ देता है। ऐसा करने से काफी खून निकलता है, काफी दर्द होता है, लेकिन बाज हार नहीं मानता है। यह अपने नाखून को पत्थर से रगड़ रगड़ कर छोटा कर लेता है। इसमें भी बहुत खून निकलता है, लेकिन हार नहीं मानता है। लगभग 6 महीने के बाद इसके नए चोंच आ जाते हैं। बाज नए चोंच से उस पंख को काट देते हैं जो उड़ने लायक नहीं रहते। इसमें भी बहुत दर्द होते हैं, लेकिन हार नहीं मानते हैं। इतना दर्द सहने के बाद बाज 7 से 8 महीने के बाद एक नया पंख, एक नया चोंच, नया पंख के साथ बाज फिर से शिकार करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर हमें किसी के आखिरी पलों में उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने का मौका मिल जाए तो शायद ही इससे बड़ी कोई चीज हो सकती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला जर्मनी में, जहां 20,000 लोग एक बच्चे की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए बाइक के साथ सड़के पर आ गए। दरअसल जर्मनी में रहने वाले रोडल्फ फेल्स की 6 साल का एक बच्चा है। वह कैंसर से पीड़ित था और कैंसर के आखिरी स्टेज पर होने के कारण बच्चे का बच पाना नामुमकिन था। बच्चे को बाइक और उनकी आवाज सुनने का बहुत शौक था और उनकी इस ख्वाहिश को पूरी करने के लिए उनके माता पिता ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला था। पहले उन्हें लगा था कि 15 से 20 लोग जरूर आ जाएंगे, मगर उन्हें तब हैरानी हुई जब 15 से 20 लोग नहीं बल्कि 15 से 20,000 लोग अपनी बाइक पर सवार होकर चले आए। उस बच्चे का आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए आ गए। भले 20,000 लोग उस बच्चे को नहीं बचा पाए, लेकिन उस बच्चे का आखिरी समय तक खुशी जरूर मिली। दोस्तों, वैसे तो अंतरिक्ष में अक्सर अजीबो गरीबो घटना घटती रहती है, लेकिन हाल ही में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसके सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अंतरिक्ष में एक हरे रंग का गोला दिखा है जो भूत की तरह दिखता है और गायब भी हो जाता है। यही नहीं, यह गायब होते हुए भी उसी जगह पर मौजूद होता है। इस रहस्यमय भूतिए गोले ने वैज्ञानिकों को भी हैरत में डाल दिया था, लेकिन जब वैज्ञानिक ने टेलीस्कोप का उपयोग किया था तब इस रहस्यमय गोले का सच सामने आ गया। यह गोले तेजी से घूम रहे आवेशित इलेक्ट्रॉन से निकलने वाले रेडिएशन की वजह से बना है, जिससे इसके अंदर काफी ज्यादा बदलाव होते रहता है और कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है। दोस्तों, इसके बारे में क्या कहिएगा, इस गोले के बारे में आप कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों, पहली बार सिख सैनिकों के जरूरत के हिसाब से कॉम्बैक्ट हेलमेट तैयार किया गया है और यह हेलमेट इतना स्ट्रॉन्ग है कि दुश्मन के सैनिकों के बंदूक की गोली का असर भी इस पर नहीं होगा। इस कॉम्बैक्ट हेलमेट को कानपुर की रक्षा फर्म MKU ने डिजाइन किया है और विकसित किया है। यह कॉम्बैक्ट हेलमेट हर मौसम में सुरक्षित है, साथ ही साथ यह हर तरीके के केमिकल और आग से भी सैनिकों को सुरक्षा देगा। इसमें झटका सहने के भी क्षमता है। मनोज गुप्ता के मुताबिक इस हेलमेट को वीर नाम दिया गया है। इससे सिख सैनिक अपनी पगड़ी के कपड़े के ऊपर आराम से पहन सकते हैं।